हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जो बिटवाइज ऑपरेटर की जो टेक्निक्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। या हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और बेसिक हम डीएसए में भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही होती है ना। तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को? क्योंकि ये जो होती है ये कंप्यूटेशनल जो होती है फास्ट होती है। मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड से ये काफ़ी फास्ट होती है ना। दैट्स वाई हम इसको यूज़ करते हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर को। तो मेनली हमारे पास कौन-कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज़ ऑपरेटर्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं एंड कैसे उसकी फिर क्या-क्या टेक्निक होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक हमारे पास एक बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर होता है, जो क्या करता है, मान लो 0, 0 है तो उसको 0 बना देता है। मतलब उसमें कोई भी ज़ीरो होगा तो वो उसको एंड करने पे उसका 0 बन जाएगा। ठीक है? ये एंड की प्रॉपर्टी होती है। अब सिमिलरली और क्या होता है? और में क्या होता है? अगर एक भी 1 है तो 1 बन जाएगा, है ना? मतलब 0 और 0 कितना होगा? 0, 0, 0 और 1 कितना होगा? 1, है ना? ऐसे ही सिमिलरली एक भी 1 होगा तो 1 बन जाएगा और दोनों 0 होंगे तो मतलब वो 0 हो जाएगा। ठीक है? सिमिलरली जोर की होती है। जोर का क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? कि अगर सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो 0 बन जाएँगे, है ना? सिमिलर्स है तो 0 बन जाएँगे। अगर एक डिफरेंट है, एक 0 है, एक 1 है, तो वो 1 बन जाएगा, है ना? मतलब इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट तो 1, ठीक है? ये जोड़ की होती है। उसके बाद हमारे पास होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है? तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या करता है? लेफ्ट शिफ्ट जो होता है, वो हमारे मेनली मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं कि इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है। मान लो हमारा कोई बिट है, कोई नंबर है, लेट्स सपोज 8 है। तो इसको हम अगर लेफ्ट शिफ्ट से कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट करने पे 1 0 0 0 0, है ना? ये कितना बन गया? 16 बन गया। हमने क्या किया, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, एक से हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 8 से 6। तो इसमें क्या डिफरेंस आया? 8 इंटू 2 हो गया, है ना? मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है? तो जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है, उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, बन जाता है 60। सिमिलरली राइट शिफ्ट से क्या होता है? राइट शिफ्ट से होता है डिवीज़न होता है। राइट शिफ्ट से क्या होगा? डिवीज़न होगा। क्यों? मान लो 8 ही दोबारा एग्ज़ाम्पल लेते हैं 8। हम क्या करेंगे, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 0 0, है ना? ये बन जाएगा। हमने इसको एक राइट शिफ्ट कर दिया ना तो ये वाली बिट चली जाएगी। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 4। तो अब वही सिमिलर चेंज, 8 डिवाइड बाय 2 करते हैं हम तो कितना आता है? 4, है ना? 4 आता है। तो हमें इसमें अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा डिवीज़न होता है, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ये बेसिक है। और बिटवाइज़ नॉट क्या होता है? एक होता है बिटवाइज़ नॉट, इसमें क्या होता है? लेट्स सपोज़ मैं बनाता हूँ। उसमें होता है कि अगर हमारे पास 0 है, तो वो बिटवाइज़ नॉट होके 1 बन जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, है ना? उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये ए है तो इनवर्स ऑफ ए कितना होगा? 0 का 1, 1 का 0, है ना? तो ये बेसिक बेसिक इसके हो गए कि कौन-कौन से ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं एंड इसकी टेक्निक समझते हैं कि हम कौन-कौन सी टेक्निक हम अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो समझते हैं इसकी टेक्निक। तो इसकी फर्स्ट टेक्निक क्या है? इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं कि चेक इफ अ नंबर इज़ इवन और ओड। हम किसी भी नंबर को इवन और ओड में चेक कर सकते हैं कि वो नंबर इवन है या ओड है, ठीक है? हम इसको बिटवाइज़ ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे, देखो सिंपल वे में अगर हमें करना होता है चेक, तो हम कैसे करते हैं? लेट्स सपोज़ हमें कोई एक्स नंबर दिया हुआ है, हम उसको कैसे चेक करते हैं? इफ एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब वो इवन होता है ना? मतलब वो इवन है। या फिर अगर वो इसके इक्वल नहीं होता, मतलब 1 के इक्वल होता है, तो वो क्या है? ओड है ना? जनरली हम ऐसे चेक करते हैं। बट अगर हमें
बिटवाइज ऑपरेटर से चेक करना होगा तो हम कैसे चेक करें? लेट्स सपोज कोई हमारे पास बिट है, हमारे पास कोई नंबर है, हाँ, उसको मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख लेता हूँ नंबर को। मान लो कुछ ऐसा है 100110 है ना, ऐसा है। तो देखो एक इसमें एक पॉइंट और होता है, ये वाली जो बिट होती है उसको हम क्या क्या कहते हैं? इस वाली बिट को हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। और इस वाली बिट को हम क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। क्या, ये बस नेमिंग है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो एमएसपी, ये क्या है एलएसपी, है ना। ये कॉमनली यूज्ड होती है टर्मिनोलॉजी, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। तो ठीक है, अब हमें नंबर चेक करना है। तो मान लो हमारे पास नंबर है 10, 10 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 10 की रिप्रेजेंटेशन होगी 1010 बाइनरी रिप्रेजेंट, है ना। और एक नंबर है हमारे पास 11, इसकी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 2 1 एंड 1, ठीक है। तो अब इन दोनों में ऑब्जर्व करो तो क्या डिफरेंस है। इसमें देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है हमारी एलएसपी है, वो क्या है? 0, है ना। और इस वाले में क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1। अब इसके नंबर को देखो, ये क्या है? इवन नंबर, ये है ऑड नंबर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो 0 होगी तो हमारा इवन नंबर होगा, अगर 1 होगी तो ऑड नंबर होगा, है ना। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे अपने बिटवाइज ऑपरेटर से, देखते हैं उसको। तो हमारे पास हमने हमने ये वाली रिप्रेजेंटेशन ले ली 110। हम क्या करेंगे, एक 1 लेंगे एंड उसको एंड करेंगे 1 के साथ, है ना। 1 के साथ हम उसको एंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे अगर 0 होता है एक भी तो 0 बन जाएगा, तो है ना। हम एंड इस पोजीशन के साथ 1 पे कर रहे हैं, है ना। इस पोजीशन पे 1 पे कर रहे हैं, तो वो अगर 0 होगा तो हमें 0 बना देगा उस बिट को, है ना। अगर 1 होगा यहाँ पे तो 1 के साथ करने पे वो 1 बना देगा, है ना। तो इससे हमें पता चल जाएगा अगर ये 0 आ रहा है तो यहाँ से हम क्या इंट्यूशन निकाल सकते हैं? इफ एक्स जो हमारा नंबर था उसको मैंने एंड किया था 1 के साथ, अगर ये अगर ये एक्स एंड को 0 दे रहा है, 0 दे रहा है, वो नंबर क्या होगा? इवन, है ना। अगर वो 1 दे रहा है वो नंबर क्या होगा? ओड, है ना। हम बिटवाइज ऑपरेटर में इसको सिंपली ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली टेक्निक हो गई। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक है हैंडलिंग kth बिट, है ना, कि हम kth बिट को कैसे हैंडल करते हैं। और kth बिट का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मेरे पास कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 11001, है ना, ठीक है। मान लो ये कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो kth बिट फ्रॉम राइट साइड, मतलब ये 0th बिट, ये 1th बिट, ये 2th बिट, ये 3rd बिट, 4th, 5th, 6th। हम हमेशा एलएसपी से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लिए ये ईज़ी होता है ना, करना यहाँ से। तो इसलिए हम यहाँ से kth बिट मतलब 6th बिट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम हमारे पास जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें हमें kth बिट पे कुछ ऑपरेशन करने हैं। मान लें इस पर्टिकुलर बिट पे हमें कुछ ऑपरेशन करना है, इसको या तो चेंज करना है या फिर इसको किसी इसमें 1 में बदलना है या फिर 0 में बदलना है ना। हमें इस पे कुछ ऑपरेशन करने हैं, तो उसको देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हम क्या-क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पहले तो कि वो कौन-सी बिट है। चेक इफ kth बिट इज़ सेट, है ना। एक तो हम ये कर सकते हैं सेट और अनसेट। मतलब सेट मतलब क्या है कि वो 1 है या फिर वो बिट 0 है, ठीक है। और और हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हम टॉगल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बिट को, kth बिट को, है ना। टॉगल द kth बिट, टॉगल कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? उस बिट को, मतलब जो भी बिट है वो पर्टिकुलर 0 है या 1 है, तो उसको हम 1 बना सकते हैं, है ना। तो हम
तो 1 बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सेट द kth बिट। और हम क्या कर सकते हैं, अनसेट कर सकते हैं उसको, बिट को, अनसेट द kth बिट। ठीक है, तो ये 4 हम मेनली यूज़ करते हैं, है ना? मेनली हम यही 4 कर सकते हैं, हम kth बिट के साथ यही ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला करते हैं, चेक इफ kth बिट इज सेट और नॉट। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है x, कुछ भी हो सकती है, 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, मान लो ये है, अम, ये मेरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, और मुझे कौन सी बिट को करना है। लेट्स सपोज मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 0th बिट है, ये 1th बिट है, ये 7th, ये 8th, ये 9th, है ना? मैंने नंबरिंग कर दी। अब लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे थर्ड बिट को थर्ड बिट को चेक करना है कि वो 1 है या 0 है, मतलब सेट है या अनसेट है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, थर्ड के पर्टिकुलर क्या चाहिए। लेट्स सपोज अगर मेरे आउटपुट में कुछ ऐसा आ जाता है, 0 0 0 तो थर्ड बिट को 1 0 0। लेट्स सपोज अगर मुझे ऐसा आउटपुट मिल जाता है, तो मैं इसमें इजीली चेक कर सकता हूँ कि मेरी थर्ड बिट 1 है ना? अगर 1 है तो मैं बोल सकता हूँ 1 है, नहीं तो नहीं। मैं ये आउटपुट कैसे लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको इस वाली वैल्यू के साथ, तो ये वैल्यू है, इसके साथ एंड कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 0 0 1 0, है ना? मैंने क्या किया कि जो मेरी थर्ड बिट है, वहां पे थर्ड बिट है, वहां पे मैंने क्या किया कि उसको 1 के साथ एंड कर दिया, 1 के साथ एंड कर दिया। ठीक है, 1 के साथ एंड करने पे क्या हुआ कि अगर वो 1 यहाँ पे 1 होगा, तो 1 के साथ एंड करने पे 1 बना देगा, है ना? और अगर यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, तो 1 यहाँ पे अगर 0 होता, वो 1 के साथ एंड करने पे उसको 0 बना देता, है ना? बाकी तो सारे 0 बना ही रहा हूँ मैं, बट मैं जो मेरी kth बिट है, उस पर्टिकुलर चेक करने के लिए क्या करूँगा, उसको चेक करने के लिए मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो 0, अगर एक भी 0 होता है उसको 0 बना देता है ना? मतलब 0 0 को 0, 0 1 को 0, 1 0 को 0, है ना? सिर्फ जब दोनों 1 होंगे तभी वो उसको 1 बनाएगा। तो उससे मैं चेक कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे 1 के साथ एंड करके कि अगर वो 1 आ रहा है, तो मतलब वो सेट होगी, पक्का सेट होगी ये वाली बिट। अगर वो 0 होता तो यहाँ पे 0 आता, तो वो अनसेट होगी। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस वाले को कैसे क्रिएट करूँगा, है ना? मुझे क्या करना है कि थर्ड बिट पे 1 बनाना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसको मैं कैसे बनाऊँगा? इसको मैं बना सकता हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ये, मतलब जो मेरा 1 है, मान लो ये 1 बिट है, इसको मैं 3 टाइम शिफ्ट कर दूँगा। तो इनिशियली क्या बनेगा, 1 0 फर्स्ट टाइम शिफ्ट करने पे, दूसरी बार शिफ्ट करने पे, लेफ्ट शिफ्ट करने पे ये हो जाएगा, तीसरी बार पे ये बन जाएगा, है ना? तो फर्स्ट बार मैंने शिफ्ट किया 1 0 बना, सेकंड बार शिफ्ट किया 1 0 0 बना, थर्ड बार शिफ्ट किया मैंने 1 0 0 0 बना। ठीक है? तो ये नंबर मुझे इससे मिल जाएगा ऐसे। और अब मुझे क्या करना है, हाँ, अब मुझे क्या करना है, x को एंड करना है सिंपली इस नंबर से, है ना? तो ऐसे करने से एंड कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, मैं x को एंड कर दे रहा हूँ इस नंबर से। इस नंबर से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बिट सेट है या नहीं, है ना? तो इस वाले के लिए मुझे कैसे करना होगा, x एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k टाइम। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो अब सेकंड देखते हैं, टॉगल द kth बिट। तो टॉगल करने के लिए क्या करना होगा, देखो लेट्स सपोज मेरे पास कुछ x है, तो 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास x है, और मुझे क्या करना है कि मुझे थर्ड बिट को, थर्ड जो k है मेरा 3 है, ठीक है, मुझे थर्ड बिट को क्या करना है, टॉगल करना है। अगर 1 है तो 0 बनाना है, 0 है
तो 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा उसको? लेट्स सपोज़ अब सेम मैं वही पहले वाली अप्रोच देखता हूँ। 0 0 0 1 0 0 0। हाँ, ये थर्ड नहीं है, ये फोर्थ बिट है। 0 1 2 3 4 है ना? ये फोर्थ बिट है, फोर्थ कर लें, ठीक है? तो फोर्थ बिट को मुझे टॉगल करना है, मतलब 1 है तो उसे 0 करना है, 0 है तो मुझे 1 करना है, ठीक है? तो अगर मैं एंड करूँगा तो क्या उससे हो जाएगा? ये तो यहाँ पे 1 ही रहेगी, 1 1 से 1 ही होता है। तो मैं एंड तो नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और कर सकता हूँ, और से हो सकता है? और से भी 1 से 1 ही रहेगा, तब भी वो टॉगल नहीं हुई, है ना? और मैं क्या कर सकता हूँ? जोर कर सकता हूँ, है ना? जोर से क्या होगा कि अगर सेम बिट है तो उसको 0 बना देगा, है ना? अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे 1 दे देगा, है ना? तो इससे मेरा क्या आउटपुट आएगा? इससे मेरा आउटपुट आएगा, हर जगह 0 बन जाएगा, 0 0 0। यहाँ पे अगर 1 1 है तो वो 0 बन जाएगा, है ना? सारा मेरा 0 बन गया। और अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 1 होता, हमने यहाँ पे 1 नहीं ले रहे हैं, इसको फिक्स कर रहे हैं हम 1 को, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, जोर में, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 0 1 क्या बन जाएगा? 0 और 1 यहाँ पे 1, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 बन जाएगा, है ना? तो हमने बेसिकली इसको टॉगल कर दिया, 0 से 1 बना दिया, और अगर 1 है तो उसको 0 बना दिया, है ना? तो हम इसको टॉगल कर पा रहे हैं। अब टॉगल टॉगल के लिए हम कैसे कर पा रहे हैं? हम, ये क्या है हमारा? 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, है ना? और अब मैं क्या कर रहा हूँ? x को जोड़ कर रहा हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k से। तो इससे क्या हो सकता है? इससे हम टॉगल कर सकते हैं हमारी कोई भी बिट को, 1 से 0 बना सकते हैं, 0 से 1 बना सकते हैं। तो टॉगल बिट करने के लिए हमें क्या करना होगा? x जोड़ 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k, ठीक है? हमने टॉगल भी कर लिया। अब देखते हैं हम इसको सेट कैसे करेंगे। कोई भी बिट है उसको हमें सेट करना है। तो लेट्स सपोज फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरा एग्जांपल है 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? लेट्स सपोज मुझे 0 1 2 3, मुझे थर्ड बिट को, ये मेरा जो है थर्ड है, थर्ड बिट को थर्ड बिट को मुझे सेट करना है। मतलब 0 है तो 1 बनाना है, 0 है तो 1 बनाना है, 1 है तो 1 ही रहने देना है, ठीक है? मुझे ऐसे करना है। तो मैं क्या करूँगा कि लेट्स सपोज भाई अपनी देखते 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, है ना? अब इससे हम क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, पर हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना होगा? क्या हम एंड यूज़ कर सकते हैं? एंड से क्या होगा? इधर 1 बन जाएगा, है ना? और अगर 0 होगा यहाँ पे तो वो तो 0 बन जाएगा, पर मुझे ऑलवेज़ 1 बनाना है यहाँ पे, है ना? मुझे यहाँ पे इस बिट पे ऑलवेज़ 1 बनाना है, चाहे वो 1 हो चाहे 0। तो उस वाले केस में हम क्या सोच सकते हैं? उस वाले केस में और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, है ना? और ऑपरेटर क्या करता है कि एक भी 1 हो तो वो उसको 1 ही बनाएगा, है ना? अगर दोनों 0 होंगे तो ही वो 0 बनाएगा। बट हम इसमें 1 को सेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक 1 तो हम दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 होगा तो वो 1 बना देगा इसके साथ मिलके, है ना? और अगर 0 होगा तब भी इसके साथ मिलके वो 1 बना देगा। यही हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है ना? kth बिट को हमें सेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या होगा? 0 0 0 0, और बाकी बिट को सेम ही रखेगा। मतलब 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1, है ना? तो इसमें सेट कर रहा है ये kth बिट को, मतलब थर्ड बिट को वो सॉरी मैंने अगेन फोर्थ बिट के लिए समझा, फोर्थ बिट है ना? तो इसके लिए 1 1 को ये 1 बना देगा, है ना? बाकी इसको 0 ही रखेगा। हम फोर्थ बिट को सेट कर रहे थे। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं x और
वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ के, है ना, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ के, ये क्या है, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ के, है ना, वन लेफ्ट शिफ्ट ओ वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 4 टाइम, है ना, मतलब 1 का हम 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 0 1 0 0 1 0 0 0, है ना, फोर्थ टाइम क्या होगा 1 0 0 0, है ना, ठीक है। तो हमने सेट भी कर लिया कि हम सेट कैसे करते हैं, सेट भी समझ लिया हम, और कर देंगे वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ केस। अब देखते हैं कि हम उसको अनसेट कैसे करें। अभी तो हमने क्या बनाया था इस केस में, इस केस में हमने बनाया था 1 को 1 ही बनाना था, है ना, अगर 0 होता तो उसको हम 1 बना देते, ठीक है, यहाँ पे 1 रखते, ये 0 होता तो 0 और 1 ये 1 हो जाता, थर्ड बिट को हम सेट कर देते। बट अब हमें क्या करना है, कोई भी बिट हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उसको हमें 0 बनाना है ना, उसको हमें 0 बनाना है। तो उसके लिए समझते हैं, लेट्स सपोज x ले लेते हैं, 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने 0 1 2 थर्ड बिट को हम अनसेट करते हैं, या फिर फोर्थ बिट को हम अनसेट करते हैं, फोर्थ बिट को हम अनसेट करते हैं, ठीक है, फोर्थ बिट को। तो अब ये इनिशियली क्या है 1 है, ठीक है। अब मुझे इसको अनसेट करना है, अनसेट का मतलब क्या है, अनसेट मतलब इसको 0 बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या रखूँ जिससे वो 0 बन जाए और किस ऑपरेटर का यूज करूँ। तो यहाँ पे अगर 0 होगा, 0 होगा तो 0 होगा तो मैं उसको ऑलवेज 0 बना सकता हूँ, या यहाँ पे 0 तो 0 एंड, और 0 एंड बना सकता हूँ मैं एंड से, है ना, एंड क्या करता है 0 0 को 0 बना देता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, बाकी सब 1 रखूँ, एंड उसका एंड कर दूँ, एंड उसका एंड कर दूँ, तो वो मेरा यहाँ पे 0 बना देगा, जो kth बिट है, kth बिट पे 0 बना देगा, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 तो 1 0 1 0 0 0 1, है ना, ये इसका आंसर आया। मुझे बाकी बिट से मतलब नहीं है कि बाकी चेंज हो रही है तो होने दो, है ना, बाकी भी चेंज हो गई, यहाँ पे 1 से ये बाकी भी चेंज हो गई, है ना, यहाँ पे 0 थी, तो लेट्स सपोज, तो बाकी भी चेंज नहीं होगी, देखो बाकी भी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हम 1 के साथ 1 का ही कर रहे हैं, 0 के साथ 0 का कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 0 होगा वो 0 ही रहेगा, है ना, बाकी भी हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस हमने kth बिट को अनसेट कर दिया, और सॉरी यहाँ पे 0 होगा, ये 0 होगा, है ना, हमने क्या किया kth बिट को अनसेट कर दिया, उसको मतलब 0 बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा एम था, बट अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है कि हम इसको कैसे बनाएंगे, है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ हम कैसे बना रहे थे, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ के से, है ना, और ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, 0 0 0 0 1 का ये अपोजिट है ना, मतलब एग्जैक्टली इसका नहीं, अगर हम ऐसे लिखते 0 0 0 0 1 तो 0 0, इसका ये अपोजिट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ के से 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे बना सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका एंड कर देंगे, मतलब इसका नोट कर देंगे, नोट से क्या होगा उसकी बिट चेंज हो जाएगी, 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1, है ना, kth बिट पे वो ऐसे अपोजिट हो जाएगा, और अब मुझे क्या करना है x के साथ उसका एंड करना है, ठीक है। तो ये मेरा अनसेट बिट के लिए हो जाएगा, इससे मैं अनसेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अनसेट कैसे कर सकता हूँ, अनसेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, x एंड नेगेशन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k, ठीक है, ऐसे मैं उसका एंड अनसेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने अनसेट भी कर लिया उसको। अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक पे मूव करते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड डिवाइड अ नंबर बाय 2k, है ना, 2 रेज़ टू द पावर k से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं उसको। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए
हमें एक चीज़ पता थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है कि हम उसका लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, उससे हम मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं ना, मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था। और डिवीज़न के लिए हमें पता है कि हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसी का एक थोड़ा-सा अपग्रेडेड है, काफ़ी ईज़ी है ये। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 9, ठीक है? 9 नंबर है एंड उसको मुझे क्या करना है कि 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 1 से 2 रेज़ टू द पावर 1 से मुझे क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू 9 इंटू 2 इज़ 18, है ना? मुझे ये बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि देखो, जो मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट का मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ अम, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मैं क्या कर सकता हूँ, x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1 अगर मैं करता हूँ, तो कितना आता है ना? मैं उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट से करता हूँ, तो मान लो x 1 है, x क्या है 1, ठीक है? 1 को मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा 2, है ना? 1 को एक बार मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया 2, अब मैं उसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, 1 को मैं 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, तो क्या बन जाएगा? 4 से क्या बन गया 2 से बन गया 2 रेज़ टू द पावर 2, है ना? मैं उसको 2 की फॉर्म में लिखता हूँ, 2k की फॉर्म में लिखते हैं, ताकि बेटर से समझ में आए। अब इसको मैंने 2 बार किया, फर्स्ट टाइम ये हुआ, सेकंड टाइम ये हुआ। अब मैं थर्ड टाइम करता हूँ, तो कितना बनेगा 1000, है ना? 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है? अब मैं फोर्थ का टाइम करता हूँ, तो कितना बनेगा 1000, 2 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं x को लेफ्ट शिफ्ट करूँ k टाइम्स, x को लेफ्ट शिफ्ट करूँ मैं k टाइम्स, तो मैं इससे अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। कैसे? अब मुझे लेट्स सपोज़ 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू द पावर 3, तो x क्या है मेरा 9, है ना? अब 9 को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ 3 टाइम्स, तो 9 की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? तो 9 की रिप्रेजेंटेशन होती है 1001, है ना? अब इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 9 से क्या बन जाएगा? एक बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, ये बन जाएगा 1001, है ना? तो एक बार रिप्रेजेंटेशन में क्या बन गया? ये बन गया 16, तो हम कैसे कैसे कर 8 और 4, है ना? तो इसमें कैसे होगा 16 प्लस 2 18, है ना? ये कितना बन गया 18, मतलब 9 से हमने 18 बना लिया एक बार शिफ्ट करके। 2 बार शिफ्ट करके कैसे होगा 10010 0, है ना? ये 18 से कितना होगा 18 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, है ना? 36 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 बार शिफ्ट हो गया, अब तीसरी बार शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, 36 मल्टीप्लाई 2 72, है ना? तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ x को सिंपली लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ k टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स किया मैंने यहाँ पे, 1 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये, 3 टाइम्स ये। तो मुझे पता चला कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना है किसी भी नंबर का, मतलब मल्टीप्लाई करना है अ नंबर बाय 2k, मैं कैसे कर सकता हूँ? x, तो मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाई x बाई 2k, तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? उसको मैं निकाल सकता हूँ 2 सॉरी x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k टाइम्स, ठीक है? अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली हम डिवाइड के लिए भी निकाल सकते हैं, डिवाइड x बाई 2k, है ना? इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? डिवाइड में मैंने क्या बताया था कि हम राइट शिफ्ट का यूज़ करते हैं, है ना? राइट शिफ्ट में कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई 10 नंबर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 4 8 4 2,
है ना। तो ये रिप्रेजेंट होगी 10 की, है ना। तो अब 10 को मुझे क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है, तो मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा। राइट शिफ्ट होके कैसे बन जाएगा, राइट शिफ्ट इधर करूंगा तो ये जीरो वाला हट जाएगा, है ना। ये बन जाएगा 101। ये कितना हो गया, 5 हो गया एक बार राइट शिफ्ट करने पे। दो बार राइट शिफ्ट करने पे कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10। ये 1 वाला हट जाएगा, है ना। फिर तीसरी बार राइट शिफ्ट करने पे क्या होगा, जीरो हट जाएगा, 1 1 बन जाएगा। यहाँ से बना 2, यहाँ से बना 1, है ना। तो मैं क्या कर, यहाँ से भी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं x को राइट शिफ्ट करूँ k टाइम्स, मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। x 10 से हमने क्या बनाया, अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 raised to the power 3 से, कितना आंसर आएगा, 10 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से हम वो आंसर ला सकते हैं कि 1 हमारा, यहाँ से 1 आ रहा था हमारा, है ना। तो इससे मुझे समझ में आया अगर मुझे कोई भी नंबर डिवाइड करना है तो मैं x राइट शिफ्ट ऑफ k कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नंबर बाई 2k, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं हम, x मॉड्यूलो 2k। अभी तक हमने मल्टीप्लाई करना देखा एंड डिवाइड करना देखा। अब देखते हैं इसमें मॉड्यूलो कैसे करेंगे, 2 raised to the power k से, है ना। तो लेट सपोज x मैंने लिया कुछ 34, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 34 मॉड्यूलो ऑफ 2 raised to the power 2, है ना। ये क्या होगा, 34 मॉड्यूलो 4, है ना। तो ये कितना आएगा, 2, है ना। ये 2 आएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, 34 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 34 क्या होगी, 34 की होगी 1, यहाँ से लिखता हूँ 0 1 0 0 0 1, है ना। ये 34 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो इसमें इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, 1 2 4 8 32, कौन कौन सी बिट पे 1 होगा, 32 प्लस 2 34 होता है ना। तो इन दोनों बिट पे 1 होगा, बाकी सारी बिट पे 0 होगा, है ना। 32 प्लस 2 34, तो इन दोनों बिट पे 1 होगा, बाकी सारी बिट पे 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं हम। तो अब देखो कि मॉड्यूलो हमें क्या देता है, मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है। किसका रिमाइंडर देता है, जो इसका 4 का मतलब 4 से डिवाइड हो गया, 34 4 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 8 टाइम्स डिवाइड हो सकता है ना। बट उसमें जो रिमाइंडर बच जाएगा 8 टाइम्स कितने से डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड होगा। 2 का उसका रिमाइंडर बच गया, है ना। 2 का उसका रिमाइंडर बच गया, यही हमारा 2 होता है। तो अगर हम बिट में ऑब्जर्व करें कि यहाँ तक का, यहाँ तक की बिट को हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये हमारा रिमाइंडर है ना। यहाँ तक की बिट मतलब ये कितनी बिट, इसकी कितनी, इसका कितना हुआ, ये 32 हुई, इसकी वैल्यू 32 हुई। तो 32 तक तो हम उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ है वो मुझे वो मुझे रिमाइंडर देगा, है ना, वो मुझे रिमाइंडर देगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दो, इस तक, मुझे यहाँ तक प्रिजर्व करना है ना। मुझे यहाँ तक सेम ऐसा ही रखना है और बाकी सबको जीरो बना देना। तो मैं निकाल सकता हूँ कि ये वाला कितना होगा, इसका रिमाइंडर भी है। तो मैंने क्या बोला कि जो ये है ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और जो ये है ये उसका रिमाइंडर है, ये जो है उसका रिमाइंडर है, ये उसका कम्प्लीटली डिवाइड है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको मैं प्रिजर्व करूँगा। देखो अब 2 raised to the power k है, 2 raised to the power k से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको तो मैं आराम से वन वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k से ऐसे मैं 2 raised to the power k निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k करके, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k इसमें करते हैं, तो क्या बनेगा, ये 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 0,
है ना। अगर मैं ये बनाता हूँ तो इसके साथ में कोई ऑपरेशन करूँगा तो मुझे सेम एज इट इज़ नहीं देगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक -1 कर देता हूँ। 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ, मैंने क्या किया कि 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ के -1 कर दिया। इससे क्या होगा, इसका नेगेशन हो जाएगा। इसका नेगेशन होके क्या बन गया ये, इसका नेगेशन होके ये बन गया, ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 1, है ना। और बाकी सारी 0। अब मैं इसका एंड करता हूँ अपने ओरिजिनल नंबर के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बाकी तो ये इस साइड वाला वो तो 0 बन जाएगा, है ना। इस साइड वाला तो मुझे 0 बनाना है, ये वाला मुझे सेम रखना है, तो सेम होगा ये 1 जो होगा 1 के साथ एंड होके 1 बनेगा, अगर 0 होगा 1 के साथ होके 0 बनेगा, है ना। तो इससे मुझे क्या मिला, ये मेरा रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी 2, है ना। तो ही मुझे आउटपुट में चाहिए था। तो अगर मुझे फाइंड करना है, फाइंड करना है कि x मॉड्यूलो 2 रेज़ पावर k कितना होगा, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, x इंटू x एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k -1, है ना। इससे मैं अपना x मॉड्यूलो 2 रेज़ टू द पावर k से को फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो ये एक और हमारी टेक्निक हो गई, ये हम यूज़ करते हैं जब हमें x मॉड्यूलो 2 रेज़ टू द पावर k फाइंड करना हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेक्निक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टेक्निक है जिससे हम बिटवाइज़ ऑपरेटर से उसको फाइंड कर सकते हैं, तो वो है चेक इफ अ नंबर इज़ पावर ऑफ 2 और नॉट, है ना। चेक इफ अ नंबर इज़ पावर ऑफ 2 और नॉट, मतलब कि हम ये चेक कर सकते हैं कि वो 2 की पावर में है या नहीं, है ना। हम सारी ये वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि हमारा वो नंबर 2 की पावर में है या नहीं। तो देखते हैं एंड समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारा x है 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो कुछ जीरोज़ होंगे 32 बिट तक, देन 1 0, है ना। सिमिलरली 4 वाले की क्या होगी, 0 1 0, है ना। 8 की क्या होगी, 0 0 0 1 0 0 0, है ना। ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाले बिट पे, इस वाले बिट पे चेक करना है, इसको कुछ ऑपरेट करके कि ये 1 है या 0 है ना। तो लेट्स सपोज मेरे पास यही है, अगर मैं इस वाले बिट पे, इस वाले बिट पे अगर मैं 0 से एंड कर दूं, 0 से एंड कर दूं, तो क्या मुझे 0 मिल जाएगा, जाएगा, है ना। और इसका 0 मिलने का मतलब क्या हुआ कि वो पावर ऑफ 2 है ना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले बिट को पर्टिकुलर मैं 0 कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, जो भी मेरी x है, x एंड अगर मैं x -1 से कर दूँ, तो इस वाले बिट पे क्या होगा, 0 होगा, बाकी सब पे 1 रहेगा, है ना। बाकी सब तो प्रिजर्व रहेगी। लेट्स सपोज मैं एक 8 पे करते हैं हम, 8 से समझते हैं। तो ये हमारा 8 है वाली, है ना। इस पे करते हैं, तो इस पे अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, बाकी सब पे 1, है ना। और इसके आगे इधर 0, मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो मुझे ऐसा बनाना है, ये वैल्यू बनानी है। इससे मुझे मिल जाएगा 0 0 0 0 0, है ना। इससे मुझे 0 0 मिल जाएगा। मैंने अपनी इस वाली बिट पे 0 बना दिया, ठीक है। तो अगर वो 0 बन जाता है, तो मतलब वो 2 की पावर में है ना। मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर में बना रहा हूँ। तो ये वाला नंबर मैं कैसे बना सकता हूँ, x एंड x -1 से बना सकता हूँ। और मैं कैसे बना सकता हूँ, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ k टाइम से, है ना। और -1 ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी, बट ये वाला भी हम कर सकते हैं।
तो इस वाले में हमने क्या आउटपुट निकाला इससे कि अगर हम x एंड x माइनस वन करते हैं और वो 0 आता है तो वो उसका मतलब क्या है, पावर ऑफ 2 है वो। अगर वो 0 से बड़ा आता है तो मतलब पावर ऑफ 2 नहीं है, पावर ऑफ 2 नहीं है, ठीक है, नॉट अ पावर ऑफ 2। तो बड़े वाले का देख लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें x क्या ना हो, पावर ऑफ 2 ना हो। लेट्स सपोज 6 पावर ऑफ 2 नहीं है तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 0 0 1 1 0, ये 6 है। अब मैं इसको x माइनस वन से करता हूँ, मतलब 5 से इसको एंड करता हूँ, तो क्या होगा, 0 0 5 कैसे बनेगा, 1 0, है ना। मैं एंड करता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 0 1 0, है ना। मतलब ये ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये हमारा पावर ऑफ 2 नहीं हो सकता, ये हमारा पावर ऑफ 2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका 0 नहीं आ रहा और ये है भी नहीं 0 6, है ना। तो यहाँ से हमने एक और फाइंड कर लिया। अगर हमें चेक करना है कि वो हमारा पावर ऑफ 2 है कि नहीं, तो हम सिंपली x एंड x माइनस वन से चेक कर सकते हैं। अगर वो 0 आएगा तो मतलब वो पावर ऑफ 2 है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो मतलब वो पावर ऑफ 2 नहीं है, नॉट अ पावर ऑफ 2। बट इस केस में इसमें क्या है, एक एक एज केस है, ठीक है। तो वो एज केस क्या है, तो वो एज केस क्या है, अगर हमारा x 0 होता है तो ये वाला केस वर्क नहीं करेगा, ये वाली कंडीशन वर्क नहीं करेगी। क्यों, 0 एंड माइनस वन होगा, है ना, 0 और कुछ भी होगा तो 0 बन जाएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो 0 से वो बोलेगा पावर ऑफ 2 है ना। इस केस में क्या होगा, अगर 0 है, 0 एंड माइनस वन क्या होगा, 0 आएगा, 0 वो बोलेगा पावर ऑफ 2 है, बट 0 पावर ऑफ 2 नहीं है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम अलग से हैंडल कर सकते हैं, एंड इसको हम अलग से हैंडल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये एक टेक्निक हो गई, इससे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है, हम क्या कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर से हम और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्वैप टू नंबर x एंड y विथआउट एक्स्ट्रा स्पेस, है ना। हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस के दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर से, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम तीसरे नंबर से कैसे करते थे। तो मान लो हमारे पास एक्स वाई दिया होता था 3 5, है ना, 3 6, ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, जेड में पहले एक्स डाल देते थे 3, देन एक्स में वाई डाल देते थे, है ना, फिर वाई में जेड डाल देते थे। मैंने क्या बोला, एक्स में पहले हम जेड डाल देते थे, वाई में हम एक्स डाल देते थे, देन हाँ सॉरी, एक्स में हम वाई डाल देते थे एंड वाई में हम क्या डाल देते थे, जेड, ठीक है। ऐसे हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके हम स्वैप कर लेते थे। बट अगर हमें विथआउट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर। तो देख लेते हैं, तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास मान लो x है, तो उसमें हम कैसे करते हैं, हम जोर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, x को x जोर y कर देंगे, y को x जोर y कर देंगे एंड दोबारा से x को x जोर y कर देंगे। ऐसे हम करते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि हम तो कैसे कर पाते हैं, तो देखते हैं। तो देखो, पहले x को मैंने क्या किया, पहले मैंने x को कर दिया x जोर y, है ना, और y क्या रहा, y रहा y, है ना। फिर मैंने क्या किया, x को मैंने क्या बना दिया, x को तो मैंने x जोर y रहने दिया, और y को क्या किया मैंने, पहले y था, y में y जोर x जोर y कर दिया, है ना। इससे y y कैंसिल हो जाएगा, ये x बन जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, x को x जोर y जोर x से कर दिया, है ना। अब क्या होगा, x और x कट जाएगा, y बच जाएगा, है ना। और y में क्या था, x स्टोरी था पहले से, है ना। अब इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं तो और बेटर से समझ। लेट्स सपोज मैंने x लिया, y 6 लिया,
और मुझे इन दोनों को स्वैप करना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले x को x जोड़ y कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जोड़ 6 कर रहा हूँ। 3 जोड़ 6 कितना आएगा, 3 कितना होता है 0 1 1, जोड़ करना है मुझे इसका 6 के साथ, 6 1 1 0 है ना। ये कितना आएगा 1 0 1, और ये वैल्यू कितनी है 5 है ना। तो ये आया 5, ठीक है 5 आ गया, और y है मेरा 6। तो मैंने x में क्या अपडेट कर दिया, x में मैंने 3 से अपडेट कर दिया 5 को। ठीक है, तो अभी लगेगा कि हमने 3 को लॉस्ट कर दिया 3 वैल्यू को, नहीं, बट हम आगे देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को y को मैंने ये वाला स्टेप कर लिया। अब मैं सेकंड वाला y को मैं x और y कर रहा हूँ दोबारा से। अब मेरा x कितना है, x है 5 जोड़ 6 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 जोड़ 6 कर लेते हैं यहाँ पे। 5 कितना होगा, 5 होगा 1 0 1, 6 कितना होगा, 6 होगा 1 1 0। अब मैं इसका जोड़ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0 1 1। ये क्या है, ये 3 है ना। तो ये 3 है, तो मुझे y में क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, अब मैंने y में क्या अपडेट कर दिया, 3 को अपडेट कर। अब आप बोलोगे कि हमने तो 3 वैल्यू को भी लॉस्ट, हाँ हमने 6 वैल्यू को लॉस्ट कर लिया है ना। अगर हम ये वाला ऑपरेशन करते हैं अब x को x और x जोड़ y से, तो क्या बनता है। अब 5 जोड़ 3 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि x में 5 स्टोर था, y में 3 स्टोर है ना। तो अब मैं x 5 जोड़ 3 करते हैं। 5 कितना होगा, 5 होगा 1 0 1 है ना। 3 कितना होगा 0 1 1, ये कितना बनेगा 1 1 0। ये कितनी वैल्यू है, ये है 6 है ना। तो ये आ गया 6। अब मैं x में अपना 6 को स्टोर कर दूंगा। 6 को मैंने x में स्टोर कर दिया। देखो अब ये स्वैप हो गया ना, पहले कितना था 3 था और 6 था, 6 और 3 हो गया है ना। तो ये वर्क कैसे हो रहा है, ये वर्क हो रहा है कि जो हम x में कर रहे हैं, तो हम x की वैल्यू अपडेट करके उसमें काट दे रहे हैं है ना। इस वे में स्टोर हो रहा है। पहले हम क्या कर रहे हैं, x और y है ना, y वही रहेगा है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, y में x और x और y है ना। तो उससे क्या होगा, y और y कट जाएगा, जितना y की वैल्यू अपडेट हुई थी है ना। y और y कट जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम x और y कर रहे हैं है ना। तो जितना पहले हुआ था x, वो उससे कट जाएगा है ना, y बच जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, 3 से हमने 5 बनाया, 5 से 6 पे आ गया वो, 3 और 6 किया। अगर हम देखो सबका करके देखते हैं तो ऐसे होगा, 3 और 6 और 5 और 5 और 3 है ना। ये क्या है, सारा कट गया है ना, सारा कट गया बेसिकली। और क्या हो गया, स्वैप हो गया है ना। तो ये ऐसे हमारा वर्क करता है। तो मैंने अगर और डिटेल में समझाऊँ, तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन में किया 5 बनाया, फिर मैंने 5 एक्सोर 5 एक्सोर 3 किया, 5 5 तो कट गया है ना, और 3 हमारा बच गया है ना। फिर 3 को मैंने 6 के साथ कर दिया है ना। मतलब बेसिकली हम ऐसे कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना वैसे थोड़ा मतलब इजी है, बस हमें ये याद रखना है कि हम ऐसे करते हैं, हमारा ऐसे मिल जाता है। तो कैसे मिलता है, हम इस टाइप से ऑपरेशन करते हैं है ना। आई थिंक ये समझ में आ रहा हो आपको। तो ये बेसिकली एक टेक्निक ये होती है कि हम स्वैप कर सकते हैं उसको इस वे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेक्निक पे मूव। तो अब हम नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं। तो ये कोई टेक्निक नहीं है, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर की। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमें गिवन है कि नंबर ऑफ सेट बिट इन ए एक्स अमाउंट, नंबर ऑफ सेट बिट इन बी वाई अमाउंट, नंबर ऑफ सेट बिट इन ए एक्स और बी इज जेड अमाउंट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये होता है, इफ अगर ये ऐसा होता है, तो क्या होगा, x प्लस वाई जो नंबर ऑफ सेट बिट है, अगर वो इवन आती है, दोनों की एडिशन करने पे इवन आती है, तो नंबर ऑफ सेट बिट इन ए एक्स और बी
भी इवन होगी, ठीक है। और अगर वो ओड आती है तो ए एक्सोर बी में भी वो ओड होगी, मतलब उसकी भी नंबर ऑफ सेट बिट ओड होगी। तो लेट सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि ए मान लो 3 दिया हुआ है, बी बी दिया हुआ है 5 या फिर 6, ठीक है, 6 दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सेट बिट इन ए एक्सोर बी क्या है, इवन है या ओड है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मेनली ऐसे क्वेश्चन ओएस में आते हैं, है ना। तो हमें जल्दी से फाइंड करना होता है एंड जल्दी से हमें सबमिट करना होता है, देन हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तो हमें अगर ये प्रॉपर्टी पता होती है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। नहीं तो हम सोचते रह जाते हैं, हमें ए दिया है, बी दिया है, हमें नंबर ऑफ सेट बिट निकालनी है, फिर हमें चेक करना है कि इसकी होगी या नहीं, है ना। तो हम इसमें फाइंड नहीं कर पाते। अगर हमें प्रॉपर्टी पता होती है तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे फाइंड होगा। तो लेट सपोज ए की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं हम। ए की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ए की रिप्रेजेंटेशन तो 3 की रिप्रेजेंटेशन 0 1 1, है ना। बी की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 6 की 1 1, है ना। अब इसका एक्सोर करते हैं, एक्सोर करेंगे तो एक्सोर कितना आएगा, 1 0 1, है ना। तो ये कितनी वैल्यू है, ये है 5। तो देखो अब इसमें इसमें नंबर ऑफ सेट बिट कितनी है, इसमें नंबर ऑफ सेट बिट कितनी है, 2। इसमें नंबर ऑफ सेट बिट कितनी है, 2। अब 2 + 2 4 विच इज इवन। तो अब ये इवन है तो इसमें भी इवन नंबर ऑफ सेट बिट होगी, ठीक है। तो इसमें कितनी है, 2, इवन है, ये इवन है तो इसमें भी इवन नंबर ऑफ सेट बिट है, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है। तो अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर का एक्सोर कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर का एक्सोर कर रहे हैं, 1 1 0। एक्सोर एक्सोर बेसिकली क्या कहता है, एक्सोर कहता है बिट दैट आर सेम इन both A and B, both A and B that are removed, है ना। यही काम करता है ना एक्सोर। एक्सोर क्या करता है, जो सेम नंबर ऑफ बिट होती है उसको बेसिकली जीरो बना देता है ना, उसको रिमूव कर देता है ना। ये कितना बन जाएगा, जैसे इस केस में हमारा बन गया था 1 0, तो इसमें कितना बन गया, जो हमारी सेम बिट थी उसको वो रिमूव कर देता है, मतलब जीरो बना देता है, ठीक है। वो उसको जीरो बना देता है। तो वो क्या कह रहा है कि देखो कितनी, मान लो ए एक्सोर बी किया, ए एक्सोर, उसकी टोटल नंबर ऑफ बिट एक्स प्लस वाई है ना। मतलब ए की बिट कितनी है, एक्स, बी की बिट कितनी है, वाई, है ना। बी की बिट कितनी है, वाई, टोटल बिट कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, है ना। अब एक्सोर क्या कर रहा है, जितनी सेम बिट है वो रिमूव कर दे रहा है, मतलब वो कम कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है उसको। तो कितनी बिट रिमूव हुई, एक इसमें से हुई, ए में से, एक बी में से हुई, दो बिट रिमूव हुई, है ना, दो बिट यहाँ से रिमूव हुई। तो ऐसे सिमिलर कितनी बिट होगी, 2 रेज़ टू द पावर k होगी, 2 रेज़ टू द पावर k होगी। तो ए एक्सोर बी कुछ इतनी नंबर ऑफ बिट दे रहा है, अगर नंबर ऑफ बिट के टर्म्स में हमने वो फाइंड किया तो ए एक्सोर बी इतनी नंबर ऑफ बिट्स देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, है ना, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। मल्टीपल ऑफ 2 होगा मतलब इवन होगा, और मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होगा तो ओड होगा। दैट्स व्हाई ये वाली प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है।
तो अब हम नेक्स्ट टेक्निक पे देखते हैं एंड नेक्स्ट टेक्निक को समझ। तो अब हम नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये दिया हुआ है, मुझे मैं ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कोई चीज़, है ना, अपने सिंपल कोड में। बट सीपी में क्या है, सीपी में हमें हर चीज़ फास्ट करनी होती है ना। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, डीएसए और सीपी में फ़र्क क्या होता है, डीएसए और सीपी में फ़र्क क्या होता है कि वैसे तो सेम ही होते हैं, पर हम नॉर्मल कॉन्टेस्ट में हमारे पास टाइम वो होती है, बट सीपी क्या है, कॉम्पिटिटिव। उसका फर्स्ट वर्ड ये है कि हमें और लोगों से कॉम्पिटिशन करना है, जल्दी-जल्दी करना है, ठीक है? तो हमें ये कोई एक पर्सन है, अगर वो इतना कोड लिख रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना? हमें क्या करना है, इसको वन लाइन में हम वन लाइन में इसको कैसे लिखेंगे, वो देखते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर x a के इक्वल है, तो उसमें मुझे b कर दो, अगर x b के इक्वल है, तो उसमें a कर दो, x को a बना दो, है ना? तो इसको मुझे वन लाइन में लिखना है, तो लेट्स सपोज एग्ज़ाम्पल से लेते हैं। हमें अम, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है 10 एंड b दिया हुआ है 5, ठीक है? अब कोई कोई भी x नंबर हो सकता है, वो अगर 10 के इक्वल है, तो उसमें 5 असाइन कर दो, 5 के इक्वल है, तो 10 कर दो। मतलब क्या बोल रहा है, अगर वो x 10 के इक्वल है, तो उसमें 5 कर दो, है ना? और अगर वो एल्स इफ 5 के इक्वल है, तो उसमें क्या कर दो, 10 कर दो, x 10 कर दो, ठीक है? ये सिंपली हमें करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, x 10 XOR 5 XOR, तो मतलब XOR x कुछ भी होगा, 5 होगा, तो 5 के साथ कट के, लेट्स सपोज यहाँ पे x 5 हुआ, तो 5 के साथ कट के 10 बच जाएगा, है ना? और x अगर 10 होगा, x लेट्स सपोज x 10 होता है, तो 10 के साथ कट के 10 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, है ना? तो इसको हम वन लाइन में ईज़िली लिख सकते हैं, ठीक है? वन लाइन में हम ईज़िली लिख सकते हैं। अब इसको मैं जनरलाइज़ कर दूँ, तो सॉरी, इसको मैं अगर जनरलाइज़ कर दूँ, तो कैसे बन जाएगा? जनरलाइज़ करके बन जाएगा x इज़ इक्वल टू a XOR b XOR x, है ना? ये मैंने उसको जनरलाइज़ कर दिया, ठीक है? तो जब भी हमें ऐसे कुछ सिचुएशन होगी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में, है ना? टाइम सेव के लिए। तो ये एक अनदर टेक्निक है। अब नेक्स्ट टेक्निक को तो अब हम नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक में क्या है कि हम a प्लस b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? और हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस बिटवाइज़ फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कहाँ पे काम आता है? ये भी ओएस में पूछे जाते हैं, बिटवाइज़ के ज़्यादातर क्वेश्चन, है ना? ओए में हमें फास्ट से करना होता है, तो हम बिटवाइज़ वाला यूज़ करते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें कि हमें a XOR b दे दिया हो, है ना? एंड a एंड b दे दिया हो, हमें बताना हो कि a प्लस बी कितना होगा, है ना? या फिर a और b की वैल्यू बतानी हो, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है? तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है आउटपुट में, है ना? a प्लस बी, a XOR b प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड b के इक्वल कैसे है और ये वाला कैसे है, ठीक है? तो देखते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, a एंड b, a XOR b, a XOR b क्या बताता है, a XOR b क्या करता है, बिट दैट आर, ने पहले भी एक टेक्निक में देखा था, बिट दैट आर सेम इन a एंड b दैट आर रिमूव्ड, है ना? तो मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, a XOR b क्या कर रहा है, जो सेम बिट है उसको रिमूव कर दे रहा है ना? तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो a है हमारे पास, कलर चेंज करके, लेट्स सपोज a है मेरे पास 11 एंड b है मेरे पास 5। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। 7 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 1 0 1 1, ना ये रिप्रेजेंटेशन होगी। और 5 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी,
5 की रिप्रेजेंटेशन जो 1 तो है ना। तो अब मैं इसको एक्सोर करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, कि जो 1 1 वाला है ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 1 1 0, है ना। तो जो एक्सोर ने क्या किया, जो बिट सेम थी उसको 0 बना दिया, है ना, उसको 0 बना दिया, ठीक है। और अब बचा क्या, ये 0 बनी, है ना, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये 2 बिट को, इन 2 बिट को तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, इन 2 बिट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल आउटपुट क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। पर मैंने क्या किया, ए एक्सोर बी से क्या होगा, जो बिट सेम होगी वो रिमूव हो जाएगी, वो हट जाएगी, है ना। अब मुझे ए प्लस बी बनाने के लिए इन जो बिट रिमूव हुई है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो मैं एडिशन क्या करूँगा, तो अब आगे देखते हैं। अब मैं एडिशन कर रहा हूँ ए एंड बी का ट्वाइस टाइम्स, ठीक है। तो ए एंड बी क्या बताता है, ये क्या करता है, बिट दैट आर सेम इन बोथ ए एंड बी, ये क्या देता है, कि जो सेम बिट होती है उसको देता है ना। तो देख लेते हैं यही एग्जांपल से, ए क्या था हमारा 11 और बी क्या था हमारा, ये इसको ही हम एंड कर लेते हैं। तो अब हम इसको एंड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 0 है। अब इसने क्या दिया, कि इन दोनों बिट का 1 दे दिया जो सेम बिट थी, है ना, सेम बिट दैट आर सेम इन बोथ ए एंड बी, उसको इसने दे दिया, है ना। बट मुझे क्या करना है, इसको 2 टाइम ऐड करना है, दो दो रिमूव करी थी ना उसने, बिटवाइज एक्सोर ने क्या किया था, इन दोनों को रिमूव कर दिया था, 0 बन गई थी, है ना। तो मुझे 2 टाइम ऐड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टाइम्स ए एंड बी, ठीक है। तो ए एक्सोर बी से क्या है, बिट दैट आर रिमूव, जो सेम थी 1 1 सेम थी, और यहाँ पे मैंने 1 1 ऐड कर दिया, तो टोटल 1 ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ऐसे ड्राइव हो रहा है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, इस वाले केस में देखते हैं, अब देखते हैं कि ए और बी क्या करता है, ए और बी क्या करता है, ये क्या बताता है, ये बताता है बिट दैट आर सेम इन ए बी एंड बिट दैट आर सेम इन ए बी, इट इज एडिंग them once। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, कि वो उनको एक बार ऐड कर देता है, और जो सेम बिट होती है, तो जो सेम बिट होती है उनको एक ही बार ऐड करता है, मतलब एग्जांपल लेते हैं, ए वाला एग्जांपल लेते हैं, ए और बी वाला, ए कितना था हमारा 11, बी कितना था 5, ए वाला एग्जांपल लेते हैं। तो ये कितना होगा, 11 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 11 की 1011, और 5 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 5 की रिप्रेजेंटेशन 10। अब मुझे क्या करना है, और करना है इसका, अब मुझे इन दोनों का और करना है, तो और कैसे होगा, और में क्या होगा, 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। तो इसने क्या किया, ये दो सेम बिट थी ना, जो सेम बिट थी उसको एक ही बार एडिशन किया, एक ही बार किया ना उसने, ये वाली बिट को 1 रखा, इस वाली बिट को भी 1 रखा, यहाँ पे भी एक बार था, यहाँ पे भी एक बार रखा, बट इस वाली बिट को इसने एक कर दिया, है ना। तो इसने इस सेम बिट को एक ही बार एडिशन किया, मतलब ये सेम बिट को एक बार एडिशन कर रहा है। अगर मुझे इसको शॉर्ट में लिखना होगा, मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, इट एड्स सेम बिट वंस, है ना, सेम बिट वंस। बट हमें क्या ओरिजिनल में क्या चाहिए,
ओरिजिनल में टोटल बिट कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, बट ये क्या ला रहा है, 4 ला रहा है। मुझे एक बिट को और ऐड करना पड़ेगा, तो एक बिट को मैं कैसे और ऐड कर सकता हूँ, 1 इंटू ए इंटू बी, ए एंड, ठीक है, ए एंड बी से ये मैंने और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये ए प्लस बी वाला ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपनी टेक्निक पे जाते हैं, नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं। तो अब हम अपनी लास्ट टेक्निक देखते हैं, जिसमें हम फाइंड करते हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ सेट बिट इन अ नंबर एक्स, ठीक है। किसी भी नंबर एक्स में अगर हमें सेट बिट फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एक तो तरीका है, मान लो कोई एक्स नंबर है 10, तो इसमें अगर मुझे सेट बिट फाइंड करनी होगी, तो एक तो मैं इसको राइट शिफ्ट करता रहूँगा, है ना, राइट शिफ्ट करता रहूँगा 1010 को, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट शिफ्ट करते करते जो भी मेरा रिमूव हो रहा है उसको मैं काउंट कर लूँगा। तो बेसिकली ये कितने टाइम में होगा, ये होगा लॉग एन टाइम में, है ना, ठीक है। लॉग एन टाइम में मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो और एक क्या है, एक एसटीएल में एक हमारा फंक्शन है जिससे हम बिग ऑफ वन टाइम में फाइंड कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सेट बिट है। तो वो फंक्शन है बिल्ट इन पॉप काउंट, ठीक है, एक्स, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि बिग ऑफ वन टाइम में अपनी नंबर ऑफ सेट बिट फाइंड कर सकते हैं एक्स में, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस में हम इजिली कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में हम ऐसे कर सकते हैं बिग ऑफ वन टाइम में, ठीक है। तो एक इसमें क्वेश्चन आता है कि ये नंबर तो इंटीजर के लिए वर्क होगा इसमें, है ना, ये इंटीजर के लिए वर्क होता है। हमारे पास अगर लॉन्ग लॉन्ग नंबर है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी एक और फंक्शन है बिल्ट इन पॉप काउंट एल एल, है ना, लास्ट में बस एल एल लग जाता है, में हम एक्स पास कर देते हैं, ये भी बिग ऑफ वन में फाइंड कर लेता है सी, ठीक है। तो अब जावा में और पाइथन में कैसे करेंगे, जावा और पाइथन में, है ना। तो जावा में भी एक फंक्शन होता है, ये होता है इंटीजर, इंटीजर डॉट बिट काउंट, बिट काउंट, उसमें हम एक्स पास कर देते हैं, ये भी ये भी बिग ऑफ वन में हमें आउटपुट दे देता है ना। जावा के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाइथन में हम कैसे करेंगे। तो पाइथन में भी हम कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं बिन ऑफ एक्स, एक्स पास कर देंगे एंड काउंट डॉट काउंट वन, बट बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन ही होती है पाइथन में, जितना मुझे पता है कि इसको हम यूज करके हम लॉग एन में पाइथन में फाइंड कर सकते हैं। एंड आई होप बिग ऑफ वन में अभी तक हम नहीं कर सकते पाइथन में। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि हम बिग ऑफ वन में ऐसे कर सकते हैं, बट अगर हम बिग ऑफ लॉग एन में कर सकते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम बिग ऑफ वन में इसको बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बिग ऑफ वन में अपना एक फंक्शन बना लें एंड उसको सोशलाइज कर दें, है ना। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एंड ये आपको फिगर आउट करना है कि हम बिग ऑफ वन में कैसे कर सकते हैं। अगर बिग ऑफ वन में एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड है ना। वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना अगर कुछ हो पता हो तो आपको, है ना? तो ये हम पाइथन में ऐसे कर सकते हैं, जावा में हम बिग ऑफ वन में कर सकते हैं एंड सी प्लस प्लस में हम ऐसे, ठीक है। तो ये हमने सारी टेक्निक समझ ली जो बिटवाइज ऑपरेटर में होती है। एंड आपको अगर कोई और नई टेक्निक पता हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, ताकि मुझे भी लर्न हो और बाकी स्टूडेंट भी लर्न कर लें, ठीक है। तो हमने ये सारी टेक्निक समझी, ठीक है। तो हमने ये सारी टेक्निक समझी कि बिटवाइज ऑपरेटर में कितनी कितनी टेक्निक्स होती हैं और क्या क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमने सारी टेक्निक समझ ली बिटवाइज ऑपरेटर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसको, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय बाय।